डीएनए में अब हम उस विवाद का विश्लेषण करेंगे जिसे दिखाने की हिम्मत दूसरे न्यूज चैनल्स या संपादकों में नहीं होती। ये विवाद पैगंबर मोहम्मद साहब के खानपान को लेकर है। बीजेपी के एक नेता ने मोहम्मद साहब के खानपान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पैगंबर शाकाहारी थे। पहले आप उस बयान को सुनिए, उसके बाद हम विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद साहब ज्यादा लौकी और तुरई खाते थे। मोहम्मद साहब पशुओं में गाय भी थी, बकरी भी थी, भैंस भी थी। जब दूध को शिफा बताया है और मांस से बीमारियां फैलती हैं, इसका मतलब वो मांस नहीं खाते थे, तो वो शाकाहारी थे। नंदकिशोर गुर्जर ने विस्तार से नहीं बताया कि उनके बयान का आधार क्या है। उन्हें ऐसे कौन से तथ्य मिले जिनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के शाकाहारी होने की बात कही। इस विषय पर आज हमने इस्लामिक स्कॉलर्स से बात की, इस्लाम से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की है कि नंदकिशोर गुर्जर के बयान में कितनी सच्चाई है। पैगंबर मोहम्मद के खानपान को लेकर जानकारियां कई किताबों में दर्ज है। प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान अल बर्की ने अपनी पुस्तक अल महासिन के खंड 2 में पृष्ठ संख्या 491 पर लिखा है, दूध, सिरका, तेल और साविक पैगंबर के भोजन के रूप में दर्ज है। साविक मांस, गेहूं या जौ को चीनी और खजूर के साथ मिलाकर बनाया जाता है। दूध को पैगंबर का पेय पदार्थ बताया गया। इस्लामिक विद्वानों ने यह भी दर्ज किया कि पैगंबर मोहम्मद खानपान में हमेशा पवित्रता का ख्याल रखते हैं। रिसर्च के दौरान हमें जानकारी मिली कि पैगंबर मोहम्मद हमेशा वही भोजन ग्रहण करते थे जिसकी अनुमति धर्म देता है। इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं जौ की रोटी और खजूर के पानी के साथ ही शाकाहारी भोजन पैगंबर मोहम्मद को सबसे प्रिय था। लौकी, कद्दू, अंजीर, सिरका, ये सारे उनके प्रिय भोजन में है। और उन्होंने तो एक ये फरमाया है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। अगर शाकाहारी भोजन पैगंबर मोहम्मद को प्रिय था तो फिर इस्लाम में मांसाहार की परंपरा कहां से आई? इस सवाल पर भी हमने शोध किया, इस्लाम के जानकार विद्वानों से बात की। शोध और बातचीत में हमें जो तथ्य मिले वो बताते हैं कि अरब में शाकाहारी भोज्य पदार्थों की उपज कम थी, इसलिए शाकाहारी भोज्य पदार्थ की उपलब्धता भी कम थी। इसलिए खाने में विकल्प के तौर पर मांसाहारी भोजन भी शामिल था। अल हसन बी अल फदल अल तबरीसी की किताब मकारिम अल अखलाक के में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को मांसाहारी भोजन पसंद था। किताब में दर्ज है कि पैगंबर मोहम्मद का कहना था कि मांस सुनने और देखने की शक्ति को बढ़ाता है, यह दुनिया के सभी खाद्य पदार्थों से श्रेष्ठ है। हमें इस्लामिक स्कॉलर ने बताया कि मोहम्मद साहब को मांसाहारी भोजन भी पसंद था। कुर्बानी करके सबसे पहले आप गोश्त खाएं, गोश्त का सेवन करें, मीट का गोश्त सेवन करें। जब पैगंबर इस्लाम ये हुक्म दे रहे हैं तमाम मुसलमानों को, तो वो खुद क्यों नहीं खाएंगे भाई? शेख सदूक की पुस्तक इलल अल शरई में भी पैगंबर मोहम्मद के मांस खाने का वर्णन है। इन तथ्यों के आधार पर इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद मांस खाते थे। अब उसमें मसलन ये किताब है शमाइल तिरमिजी, आप इसे देख सकते हैं। इसमें एक नई दर्जनों ऐसी रिवायात मौजूद हैं, ऐसे नरेशंस मौजूद हैं जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांस खाते थे, गोश्त खाते थे। हमें शोध में कई किताबों में यह तथ्य भी मिले कि पैगंबर मोहम्मद को मिठाई और शहद भी बहुत पसंद है। यानी इस्लाम से जुड़ी किताबों में पैगंबर मोहम्मद के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके के भोजन का जिक्र मिलता है। इस्लामिक स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके के व्यंजन पैगंबर मोहम्मद के खानपान में शामिल थे। भारतीय संस्कृति में खानपान को निजी पसंद का विषय माना गया है। हर समाज जिस भौगोलिक वातावरण में रहता है उसके हिसाब से अपना खानपान चुनता है। आज के वैज्ञानिक युग में रिसर्चर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को लेकर बटे हुए हैं। यहाँ हम यही पुरानी कहावत दोहराएंगे कि भूख न जाने बासी भात, यानी भूख में मनुष्य को बासी रोटी भी अच्छी लगती है। जी न्यूज़।